सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूँ सूरज वर्मा और आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बोर्ड पेपर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। अगर ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपकी डिजिट चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग अब तैयारी कर लो। 27 का आपका पेपर लगा हुआ है, तो चलते हैं। तो देखो हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है। ठीक है, रेखाखंड ए बी को चार भागों में डिवाइड करता है। तो अगर रेखाखंड ए बी को चार भागों में डिवाइड कर रहा है तो वो जो डिवाइडर पॉइंट है, जो डिवाइड करने वाले पॉइंट है, उनके हमको निर्देशांक निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है कि नहीं? तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखाखंड ए बी बनाया। ए का पॉइंट दे रखा है -2, 2 और बी का पॉइंट दे रखा है 2, 8। तो हमारे पास इसको क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक आपका पी पॉइंट हो गया, एक आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्यू हो जाएगा और ये वाला हमारे पास पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट आर हो जाएगा। यानी हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा आया, पॉइंट आ गया पी और क्यू और आर। ये तीन पॉइंट आ गए। ये तीनों पॉइंट हमें को क्या करना है, निकालना है। तो जरा देखो, ए बी एक रेखाखंड है और ए बी का मिड पॉइंट आपके पास क्या है, क्यू है कि नहीं, क्यू। तो ए बी रेखाखंड का जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा, क्यू होगा। तो जब क्यू पॉइंट आप निकालोगे तो आपको पता है ये दोनों हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। यानी ये हमारे पास x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये क्या होगा, y2 होगा। आपको मिड पॉइंट का हमने फॉर्मूला बताया था। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 y2 होता है कि नहीं होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 में आपने कितना रखा, 2 रखा, 2 रखा। x2 में कितना रखा, 2 रखा। अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0/2। यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 हो गया, हो गया। हमारे पास देखो जो फॉर्मूला हमारा होता है, कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2/2 होता है और कैपिटल Y इक्वल टू होता है y1 और प्लस का y2/2 होता है। याद रखना, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2। तो इस फॉर्मूले से क्या किया हमने, पहले तो हमने x की वैल्यू निकाली यानी 0 आ गया, आ गया। इसके बाद ये हमारा x था, अब हम निकालेंगे y। तो जब y निकालोगे तो y1 में हमारे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, दिया हुआ है 2। इसके बाद y2 में कितना दे रखा है, y2 में 8 दे रखा है, अपॉन में 2 रखा। तो 8 और 2 कितना हुआ हमारे पास, 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी जो क्यू पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0,5 हो जाएगा। क्यू पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखो देखते हैं कि Q और A एक रेखाखंड अगर लेंगे तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, P होगा। क्या होगा, P होगा। तो देखो ये हमारे पास P दे रखा है, तो Q और A का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, P है। तो अब हमने क्या किया, P के लिए जब निकाला पॉइंट तो कैपिटल X इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब जरा देख लो जरा, P और Q में हमारे पास पॉइंट क्या है, यानी हमारे पास ए में पॉइंट दिया हुआ है -2,2 और इसके बाद यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 0, क्या दिया हुआ है, 0,5 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये क्या हो गया, y2 हो गया। तो कैपिटल X इक्वल टू x1 माइनस और प्लस होता है 0 रखोगे, 0 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी हमारे पास आ जाएगा -2/2। फिनिश कर दोगे तो आंसर कितना आया, -1। ऐसे ही y इक्वल टू लगा देंगे तो y इक्वल टू आपका y1 में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। y2 में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। 5 अपॉन में 2 आ जाएगा तो 7/2 आएगा, आएगा। इसको जब आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो यानी हमारे पास जो पॉइंट P होगा वो कितना होगा, वो -1 कॉमा हमारे पास आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसे ही अब हमारे पास कौन सा पॉइंट निकालना है, पॉइंट R निकालना है। तो Q और B ले लो, क्या ले लें, Q और B ले लें। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, R निकल के आ जाएगा।
तो हमने क्या किया, Q और B का जो पॉइंट लिया, Q का पॉइंट हमारे पास है 0,5 और B का हमारे पॉइंट क्या है 2,8। तो ये हमारे पास x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये क्या होगा y2 होगा। तो कैपिटल X इज इक्वल टू जब आप निकालोगे तो 0+2/2 रखोगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/2। इसको फिनिश कर दोगे कितना आएगा 1 आएगा। कैपिटल Y इज इक्वल टू लेंगे तो कैपिटल Y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा y1 यानी 5 + 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 यानी हमारे पास आ जाएगा 13/2 डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 यानी हमारे पास जो R पॉइंट होगा वो कितना होगा 1,6.5 होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया PQR मिड पॉइंट हमने क्या किए निकालिए। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आया हुआ है बोर्ड पेपर में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लो। आगे हमारे पास देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से क्या है समदूरस्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में 100% आपका आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को रट लेना आप लोग। तो सबसे पहले बात ये आती है कि एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पे हमने बताया था पॉइंट, बताया था। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक्स अक्ष नहीं दिया होगा, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया होगा, कह देगा ये पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट से क्या है समदूरस्थ है। तो उस पे तो आपको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं होगी, उसी को दोनों के समदूरस्थ कर देना। अगर कह दे एक्स अक्ष कह दे वाई अक्ष कह दे, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष का मतलब होता है वाई बराबर 0। एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है y बराबर 0। तो यानी एक्स अक्ष का जो मतलब होगा वो हमारे पास y बराबर 0 होगा, यानी x, 0 हो जाएगा। यानी एक तो पॉइंट आपका x, 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ले लेना, ये मान लो P है और बाकी ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं, यानी आपका A पॉइंट दे रखा हुआ है 2,-5 और B हमारे पास दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है -2,9 दिया हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो एक्स अक्ष होगा वो x, 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कह दे y अक्ष, तो y अक्ष में क्या होगा 0, y हो जाएगा। याद रखोगे ना, y अक्ष कह दे तो क्या याद रखना है 0, y याद रखना है। समदूरस्थ है यानी PA जो होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा PB के, मतलब जो P होगा वो A का साथ देगा और जो P होगा वो B का भी साथ देगा। पॉइंट रख दो, P का पॉइंट है x, 0 और A का पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, A का पॉइंट दिया हुआ है 2,-5 इक्वल लगाया, P का पॉइंट दिया हुआ है x, 0, B का पॉइंट दिया हुआ है -2,9। तो अब देखो ये हमारे पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। ऐसे ही ये हमारे पास x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब अगर समदूरस्थ का कोई क्वेश्चन आता है तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगता है, बीच का दूरी का फॉर्मूला बिल्कुल रट डालो। बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी x1 में आप रखोगे x, x2 में रखोगे 2 होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस y1 में क्या रखा हमने 0, y2 में रखा 5 होल स्क्वायर लगा दिया, इक्वल लगाया। ऐसे ही सेम फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, x1 यानी x माइनस x2 यानी +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद y1 में हमने कितना रखा 0 माइनस y2 में रखेंगे 9 होल स्क्वायर लगा दिया। रूट से रूट हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, केवल बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये बात समझ में आ गई। हमने फॉर्मूला ओपन किया है a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। प्लस लगाया, यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है 25 दे रखा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab यानी 4x और प्लस का हमारे पास कितना दिया हुआ है 81 दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4x को इस साइड में लेके आएंगे, तो हमारे पास 4x माइनस का ऑलरेडी है ही है, 4x और आएगा तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 81 है, 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 8x इज इक्वल टू, अब 81 में 25 माइनस करो, 56 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 56, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 7 जा 56, 8 7 जा ही होता है ना 56, तो यानी हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो हमारे आ जाएगी माइनस का 7, कितनी आ जाएगी, माइनस का 7 आ जाएगी। तो हमारे पास जो पॉइंट होगा, पॉइंट हमने क्या लिया था x, 0, तो हमारे पास जो पॉइंट होगा P वो हो जाएगा माइनस का 7, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिज्या, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो या संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है, यानी वृत्त से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, पेपर में एक आएगा आपका, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। तो क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि त्रिज्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर है और कोण 60 डिग्री बन रहा है, तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोले या संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बोले, तो फॉर्मूला वही लगना है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का, कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपको करना क्या है कि थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 60 रखेंगे, अपॉन में क्या दे रखा है 360 दे रखा है, इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 22/7 रखेंगे। तो हमने 22/7 क्यों रखा है, क्योंकि r की वैल्यू 21 दे रखा है जो 7 के डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, r की वैल्यू रखा 21 इंटू 21, 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 जा 21 होता है। इसके बाद 0 से 0 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा कितना होता है 36 होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा 22, इंटू में कितना आया 3 और इंटू में 21, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21 इंटू 11, 11 से मल्टीपल कर देंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 और 1 23, तो हमारे पास आ जाएगा 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना, इसकी यूनिट लगाना मत भूलना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बैग है जिसमें लाल कंचे, हरे कंचे और सफेद कंचे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक बैग है जिसमें लाल कंचे हैं, हरे कंचे और सफेद कंचे हैं, और एक कंचा निकाला जाता है। तो जब भी एक कंचा निकालोगे तो क्वेश्चन में कह रहा है हमें प्रायिकता निकालनी है कि वो कंचा जो है लाल हो सकता है, दूसरी प्रायिकता निकालनी है कि वो जो कंचा है हरा नहीं है। ये दो कंडीशन आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है इस तरीके से, लाल कंचे 4 लिखना है, सफेद कंचे 8 लिखना है, हरे कंचे 5 लिखना है। टोटल परिणाम यानी टोटल कंडीशन कितनी आ जाएंगी, टोटल कंडीशन कितनी आ गई आपकी, ये आप ऐड करोगे तो 17, टोटल कंडीशन हमारे पास 17 आ गई। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लाल कंचे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। तो लाल कंचे निकालोगे तो लाल कंचे के लिए आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालोगे तो लाल देखो कितने हैं 4 हैं, तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा 17, टोटल कितने में से 17 में से हो गया। अब हमें निकालना है हरा नहीं, तो हरा नहीं के लिए सबसे पहले हमें हरा निकालना पड़ेगा। तो जब हरे के लिए निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन कितने हैं 5 हैं, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, लेकिन हमें हरा नहीं निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन डैश, डैश का मतलब नहीं होता है, अगर डैश लगा दो तो नहीं होता है। तो आपको पता है क्या करते हैं, 1 में हम 5/17 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब जो हरे की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हरे नहीं की निकलेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा
17 माइनस 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 में 5 माइनस करो, 17 में 5 माइनस करोगे आपका कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नॉट हमारे पास आ जाएगा 12 अपॉन 17। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सबसे सिंपल आपकी प्रोबेबिलिटी ही आती है। ट्रायंगल का हमारे पास देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में एक से दो नंबर का आता है, ठीक है। फिलहाल तो एक ही नंबर का पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका ट्रायंगल बना हुआ होगा और आपको साइड निकालने के लिए कहेगा। तो इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, हम साइडों का रेशियो लेते हैं, ठीक है। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग साइडों का रेशियो लेते हैं। हमें देखना क्या है कि हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है बीसी, यानी ये बीसी निकालना है। तो यानी आप ए बी साइड ले लोगे और जो बीसी के अकॉर्डिंग है वो वाली साइड ले लोगे। तो आपकी बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप लिखोगे ए बी जो है वो रेशियो किसका आ जाएगा, एडी के। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। इसके बाद इक्वल आपकी जो बड़ी वाली साइड है क्या है, बीसी, वो अपॉन में किसके हो जाएगा, डीई के। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सबसे पहले ए बी लेना है और फिर क्या ले लेना है, एडी ले लेना है। फिर इसके बाद बीसी ले लेना है और क्या ले लेना है, डीई ले लेना है। तो आपको वैल्यू रखना है, तो ए बी की वैल्यू कितनी रखोगे, 4.5, यानी आप यहाँ पे रख दोगे 4.5। एडी कितना रखोगे, एडी हमारे पास 3 है, 3 रख दिया। बीसी कितना रखोगे, बीसी आपको निकालना है, तो हमारे पास बीसी ऐसे ही रहेगा, तो बीसी आपने ऐसे ही रखा। डीई कितना रखोगे, डीई, तो डीई कितना रखोगे, देखो डीई हमारे पास 4 है, तो 4 हमने रखा, रख दिया। अब इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 9 जा 45 होता है। 3 से डिवाइड करोगे 3 9 जा 45 नहीं होता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू बीसी अपॉन 4। क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो 15 4 जा कितना होता है, 60। तो हमारे पास आ जाएगा बीसी इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम बीसी निकाल लेंगे, ठीक है।